हेलो एवरीवन, मैं जिन्होंने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उन बच्चों को 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। आज के सेशन में आपको जो भी डाउट है कि कितने मार्क्स हमारे को चाहिए ताकि 99 परसेंटाइल आ जाए, तो परसेंटेज और परसेंटाइल एक अलग चीज है बच्चों। कभी ये मत सोचो कि 99 परसेंटाइल के लिए मेरे को तो 300 में से, कहीं आप सोच रहे हो कि 290 चाहिए, 280 चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को इस बात का पता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, तो सारा आज डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम कि 2024, सबसे पहले 2024 को देखो। जेई मेन के अंदर जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, जनवरी सेशन के अंदर 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स की जरूरत थी। ठीक है, कितने मार्क्स के अंदर 99 परसेंटाइल बना था। सबसे पहली चीज कि इजी शिफ्ट। देखो, जेई मेन हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट शिफ्ट। तो सबसे पहले इजी के अंदर जिस बच्चे के 204 से 236 के बीच जिसके नंबर आए थे उसको 99 परसेंटाइल मिला था। और 2025 का डाटा बिल्कुल चेंज दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट थी ये सबसे आसान शिफ्ट थी, सबसे इजी। ठीक है ना, इतनी इजी कि बच्चे फटाफट क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, दूसरी मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो 192 से 195 की रेंज में जो बच्चा था उसको 99 परसेंटाइल मिला था। ठीक है, अगर डिफिकल्ट की बात करते हैं, आपको पता है जो हार्ड शिफ्ट आती है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज दिखते हैं। 155 से 172 की रेंज में जो बच्चा था उसको क्या मिला था, 99 परसेंटाइल। तो ये 2024 का था। ठीक है, अब पीछे का डाटा देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखो चेंजेस क्या होंगे 2026 में, ये भी देखना। उसके बाद 2025 की बात करेंगे। 2025 के अंदर आपको 99 परसेंटाइल के लिए सबसे पहले बात करेंगे इजी शिफ्ट। ठीक है, तो 185 से 200 की रेंज के अंदर 99 परसेंटाइल मिल गया था, ये इजी शिफ्ट थी। ठीक है, अब देखो कितना चेंज है। ठीक है ना, कितना चेंज है। यहां पे तो 204 से 236 चला। अब ये 2025 की बात करते हैं तो देखो ये 204 को टच ही नहीं किया, मतलब इजी शिफ्ट उसको बोला गया जो बच्चा यहां इस रेंज में बैठा था। एक चीज ये भी याद रखना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 2025 में ज्यादा थे 2024 के मुकाबले, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट की बात करेंगे तो आपके पास 171 से 181 के बीच चला था। ठीक है, जिस बच्चे के ये मार्क्स थे तो 99 परसेंटाइल मिल गया था। अब बात करेंगे डिफिकल्ट की, तो देखो भैया डिफिकल्ट तो 148 से 158। ठीक है, जिस बच्चे के नंबर आए थे उसको 99 परसेंटाइल मिला था। तो आपको हर शिफ्ट के लिए तैयार रहना है भैया। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस साल पेपर कैसे सेट हो। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अब पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आप इस चीज को मान के चल सकते हो 2025 की जो रेंज है, क्योंकि पेपर अभी हार्ड आने लग गए हैं। तो ये सभी के लिए है, कोई अकेले अपने लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए बराबर चीज है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि 99 परसेंटाइल के लिए जो रेंज है वो कहां से कहां जा रही है। देखो डिफिकल्ट के लिए 148 कम से कम, और आसान वाली में देखोगे 200, है ना, 148 से 200। तो आप देख सकते हो कि 99 परसेंटाइल के लिए कहां जाना होगा आपको। ठीक है ना, अब ये जो पेपर सेट होने का तरीका है ना वो इसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा। ये बात करते हैं 2024 में बहुत ज्यादा चेंज था, 155 और 236। तो इस पे जब आवाज उठी थी तो ये पैटर्न लाया गया था भी कम से कम इतना तो जरूर रखो। ठीक है, इतना गैप स्वीकार होगा, ज्यादा गैप स्वीकार नहीं होगा। तो एक चीज तो ये कि आपको हर तरीके से तैयार रहना है, आसान शिफ्ट आए चाहे हार्ड आए। ठीक है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अब 99 परसेंटाइल का पता लग गया भैया, लगभग कितना है, कितने में है
मान के चलो 60% नंबर ले लो, चलो एक एवरेज पे चलते हैं, तो 60% नंबर तो ही चाहिए 300 में से। कितना? एक एवरेज की बात कर लो, मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए, है ना। 300 में से 180 नंबर भी एक एवरेज मान के चल सकते हो। एवरेज की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये चीज मान के चल लो कि आपके पास जो चीज है भी, मैं आपको बिल्कुल सेफ की बात कर रहा हूं, बीच में कोई मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बिठा रहा हूं, है ना, कि भाई आप सोचो 150 से 200 175 हो, है ना। मैं एक सेफ जोन की बात कर रहा हूं आपकी, ठीक है ना। तो 180 भी एवरेज अगर आप लेके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बाकी भैया शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, किसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। ये जो पैटर्न दिख रहा है इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब की बार भी पिछले साल के मुकाबले नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। मतलब होंगे जब अप्रैल अटेम्प्ट तक बात आती है, ठीक है ना। तो आपको परसेंटाइल के लिए 99 जनवरी अटेम्प्ट के अंदर एक स्टेबल दिमाग से आपको जाना है और आपको अच्छा स्कोर लेके आना है। अप्रैल में ये चीज चेंज हो जाती है, कम से कम 10 से 15 नंबर का डिफरेंस चला जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास मौका है, आप अच्छे से खेल सकते हो, आप अच्छे से अपने परसेंटाइल जो है वो सेफ कर सकते हो। अब बात आती है कट ऑफ की, भी एक आइडिया बता देता हूं। पिछले साल का जो था वो 85 से 127 के आसपास गया था, ठीक है। ये कट ऑफ था जेईई एडवांस के लिए, ठीक है ना। इसका भी डिटेल लेके आऊंगा, बताने वाला हूं। 85 से 127 की रेंज में गया था। ये हार्ड वाला था, ये हार्ड का था जो ये वाली चीज थी, ठीक है। और ये इजी में था जो 200 की बात कर, ठीक है ना। ये रेंज चलता है जेईई एडवांस जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, और कहीं नहीं, जनरल की। तो आपको कोई घबराने की नीड नहीं है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि आपको कहां जाना है। अब ये जेईई एडवांस के लिए आपको इतने नंबर की नीड है, इस रेंज में आपको सेफ रहना है, ठीक है ना। तो 2026 के अंदर भी अगर मान के चलोगे तो यहां जो रेंज है वो देखो, बाकी तो पेपर सेट होने पे होता है, ठीक है, कहीं ज्यादा आसान, लेकिन मेरा मानना है कि भैया इतना आसान तो अब नहीं डालेगा। जो पैटर्न अभी चल रहा है, जैसे नीट का भी चल रहा है, नीट का पेपर काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है, इस साल का काफी ज्यादा हार्ड था ना। तो आप देख सकते हो, सॉरी, जो पिछले साल हुआ था वो काफी ज्यादा हार्ड था। तो पेपर का जो सेट करने का तरीका है वो अभी चेंज हो गया। जो पहले होता था कोरोना काल से पहले का, सिर्फ वही तरीका दोबारा अब लागू हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, कोई 3-4 नंबर का ऊपर नीचे बोल सकते हो। बाकी परसेंटाइल जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे भी डिपेंड करती है ये चीजें, ठीक है। शिफ्ट वाइज निकलती है, अलग अलग शिफ्ट की अलग अलग परसेंटाइल आती है, अलग अलग मार्क्स पे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये पैटर्न आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि मेरे को जेईई एडवांस के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है, किस रेंज में आप पहुंच रहे हो, ठीक है, और मेरे को 99 परसेंटाइल के लिए कितने चाहिए। अब आपको किसी प्रकार से डर नहीं रहेगा, नहीं हमारे को तो बहुत ज्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे, है ना। तो आप इस रेंज के अंदर अगर चलते हो, 180 की रेंज में चलते हो, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो, ठीक है ना। तो ये आज का सेशन आपका स्पेशल परसेंटाइल का, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का डर ना रहे कि कितने नंबर हमारे को लेके आने थे, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट, पेपर अच्छे से करके आना है, ठीक है। जो आपने मेहनत करी है, किसी बच्चे ने 2 साल तो किसी ने 3 साल भी मेहनत करी है, जो मेहनत करी है उसका स्कोर आपको, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।